भारत ने चीन को पिछले एक महीने में तीसरी बार उसकी औकात दिखा दी है, जो कि भारत और रूस ने मिलकर वह कारनामा कर दिखाया है जिसे चीन चाहकर भी नहीं रोक पाया, जो कि हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक रूस और भारत की कंपनियों ने मिलकर श्रीलंका के एयरपोर्ट पर कब्जा करके चीन को यह बता दिया कि चीन ने जिस तरह से मालदीव में भारत के खिलाफ खेल खेला, ठीक उसका उल्टा भी भारत ने श्रीलंका के हम्बनटोटा एयरपोर्ट को कब्जे में ले लिया, जिसे चीन की मदद से श्रीलंका में बनाया गया है। यानी कि देखा जाए तो भारत ने पिछले एक महीने के भीतर चीन को 3 बार उसकी औकात दिखाई है। सबसे पहले भारत ने चीन के दोस्त देश म्यांमार के सिटव बंदरगाह पर कब्जा करके चीन को उसी के भाषा में जवाब दिया, और दूसरी बार भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देकर चीन को पटका, और अब भारत ने चीन की मदद से श्रीलंका में बनाए गए एयरपोर्ट को कब्जे में लेकर चीन के पैरों तले जमीन खिसका लिया है। पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस ने मिलकर चीन के मदद से बनाए गए श्रीलंका के हम्बनटोटा एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। दरअसल हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने नई जीत हासिल करते हुए श्रीलंका के एयरपोर्ट को कब्जे में ले लिया है, जो कि भारत के जियोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको तो यह बात मालूम ही होगा कि श्रीलंका के द्वारा चीन से लिए गए कर्ज को ना चुका पाने के कारण इस समय श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसे चीन ने 99 सालों के लिए कब्जे में ले लिया है, जो कि श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह इस समय पूरी तरह से चीन का हो चुका है। इसके बाद चीन श्रीलंका के साथ मिलकर उसके बगल में मौजूद एयरपोर्ट को भी कब्जे में लेने के लिए जुटा हुआ था, लेकिन भारत ने रूस की मदद से हम्बनटोटा बंदरगाह के बगल में मौजूद एयरपोर्ट को पूरी तरह कब्जे में ले लिया है। यानी कि जो चीन श्रीलंका को धीरे धीरे कब्जा आता जा रहा था और भारत के लिए खतरा बन रहा था, भारत ने श्रीलंका में उसी चीन की लंका लगा दी है। इसे समझने के लिए आप इस मैप पर नज़र डालें तो यह है हमारा भारत देश, और भारत के दक्षिण दिशा में मौजूद है श्रीलंका, जहां श्रीलंका के दक्षिणी दिशा में जाने पर समुद्र के किनारे स्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह। आपको बता दें कि यह वही हम्बनटोटा बंदरगाह है जहां पर चीन ने इस समय कब्जा कर रखा है। और आज हम जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं वह है मटा राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हम्बनटोटा के पास मौजूद है। और आपको यह बता दें कि श्रीलंका का यह एयरपोर्ट भारत के लिए जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और देखा जाए तो भारत को श्रीलंका में अपनी पकड़ बनाने का यही आखिरी मौका था। और अच्छी बात यह है कि भारत में इस मौके को ना गंवाते हुए रूस की मदद से इस एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। और आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट भारत न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करेगा, बल्कि इस एयरपोर्ट के माध्यम से हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन की हरकतों पर हम नज़र रख पाएंगे, ताकि चीन भविष्य में भारत के लिए खतरा न बन सके। यानी कि देखा जाए तो चीन ने जिस तरह से मालदीव के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खेल खेला, उसी तरह भारत ने भी श्रीलंका को चीन के चंगुल से मुक्त कर अपनी पकड़ बना ली है। और अच्छी बात यह है कि भारत जिन सामानों का एक्सपोर्ट श्रीलंका में करता है, अब उसे एयरलाइंस के जरिए डायरेक्ट इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके किया जा सकेगा, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार है वह पहले से और अधिक बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी होने जा रहा है। और आपको बता दें कि मटा राजपक्षे इंटरनेशनल हवाई अड्डे प्रबंधन का जिम्मा अब भारतीय और रूसी कंपनी को सौंप दिया गया है, और यहाँ तक कि श्रीलंका कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी है। और चीन ने ही इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका को वित्तीय मदद की थी, जिससे चीन की चिंता बढ़ना शुरू हो गई है। श्रीलंका हवाई अड्डे के कर्ज पुनर्गठन के लिए चीन की एक्जिम बैंक के साथ बातचीत कर रहा है, जो अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उधार लिए गए 4.2 अरब अमेरिकी डॉलर कर्ज का हिस्सा है। हवाई अड्डे के निर्माण श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान किया गया था। यह हवाई अड्डा राजपक्षे के गृह नगर में स्थित है। राजपक्षे अपने शासनकाल के दौरान श्रीलंका को अपने पुराने दोस्त भारत से दूर करके चीन के करीब ले गए थे। उस समय चीन ने कोलंबो को बढ़कर कर्ज दिया, जिसमें श्रीलंका ऐसा उलझा कि उसकी अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई। बाद में एक जन आंदोलन के बाद राजपक्षे को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। मई 2022 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया था, जिसके बाद देश में 7 दशकों में सबसे बुरा आर्थिक संकट पैदा हो गया था। विदेशी कर्ज चुकाने में असफल रहने के चलते श्रीलंका डिफाल्टर घोषित हो गया था। उस समय चीन ने श्रीलंका की मदद से हाथ पीछे खींच लिए थे,
तब भारत ने आगे बढ़कर पड़ोसी देश को संभालने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। मट्टाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सालाना 1 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करने की क्षमता है, लेकिन पर्याप्त यात्रियों के न होने की वजह से तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया था। इस एयरपोर्ट को महिंद्र राजपक्षे द्वारा अपने गृह जिले में विकास दिखाने के तौर पर सफेद हाथी की तरह माना जाता है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हुआ। ये एयरपोर्ट अपनी परिचालन लागत तक नहीं निकाल पा रहा है, जबकि इसके पास बड़ा कार्गो टर्मिनल है। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए $209 मिलियन की रकम खर्च हुई थी, जो बाकी सारे कामों को बढ़ाते हुए $4 बिलियन से ऊपर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक साल 2009 से इस एयरपोर्ट को बनाने का काम शुरू हुआ था। साल 2013 से इस एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू की गई थी, लेकिन 2018 आते आते लगभग सभी कंपनियों ने अपने ऑपरेशन यहां से समेट लिए। साल 2020 में भी चर्चाएं चली थी कि इस एयरपोर्ट को भारत की मदद से फिर से बढ़ाया जाएगा, लेकिन नई सरकार तब कोई फैसला नहीं ले पाई। हालांकि अब शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब इस एयरपोर्ट को चलाने के लिए भारतीय और रूसी कंपनी को 30 साल के लिए लीज पर दे दिया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत चीन को पीछे छोड़कर अपना दबदबा कायम रखने वाला है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।